गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 25 अक्टूबर 2023। मार्केट कितना गिरेगा ये चीज़ आपको भी आइडिया नहीं और ना मुझे आइडिया। मार्केट अपनी चाल चल रहा है, हमें उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो कहाँ जाके रुकेगा, कहाँ जाके ट्रेड्स लेना है, कहाँ किन चीज़ों को हो सकता है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आज मैं थोड़ा-सा एक डिसअपॉइंटेड फ़ील कर रहा हूँ कि आज मैंने एक वीडियो डाला था जो कि अर्लियर मॉर्निंग में होगा, जो कि आप देख पा रहे होंगे स्मार्ट दिशा ट्रेडर का यूट्यूब चैनल है। करीब-करीब 9 घंटे पहले डाला हूँ, 1 मिनट का ही वीडियो जिसमें कि मार्केट के बारे में सारी अपडेट्स डाली थी मैंने कि मार्केट किस तरीके से चल सकता है। बट मुझे कोई भी व्यू नहीं मिला। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच में सब्सक्राइब कीजिए। साथ के साथ बेल आइकन दबाइए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। क्यों? सर आप देखेंगे यहाँ पे कि आपको रोज मार्केट की अपडेट के साथ-साथ स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ स्टॉक्स होते हैं जिनका रिजल्ट आता है, उनके रिजल्ट्स के ऊपर आपको मैं बताता हूँ। उस चीज़ों के अलावा एक बैंक ऑफ बड़ौदा का जो केस हुआ था, उसके ऊपर मैंने आपको वीडियो बना बता के एक्सप्लेन किया। सो आप जाके इन चीज़ों को वीडियो को देख सकते हैं और अगर ऐसे ही लर्निंग वीडियो मैं जो है एक कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ, दैट्स अ बेसिक ऑन स्टॉक मार्केट। बेसिक मतलब कि नीड्स क्या होती है, अगर मुझे स्टॉक मार्केट में घुसना है, प्रॉफिटेबल बनना है तो किस तरीके से बनना है, इन चीज़ों को हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन इन चीज़ों के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है आज मार्केट किस तरीके चली है, उन चीज़ों को देखते हैं। अगर आप मार्केट को देख पा रहे होंगे, आज निफ्टी क्या हुई, निफ्टी ने एक सो स्लाइटली जो है ना गैप अप की ओपनिंग दी, जो आप देख पा रहे होंगे। ये 3:15 ये 15 मिनट की कैंडलस्टिक है जिसमें कि ओपनिंग हुई है आज की डेट में 328 19,280 ये ओपनिंग दिखा रहा है। बट अगर आप ओपनिंग देखेंगे तो एक रेयरली मतलब अच्छे लेवल पे हुआ, गैप अप हुआ। बट गैप अप के बाद क्या हुआ, मार्केट उसके बाद सडनली जो है ना एक ऊपर गया, ऊपर मूव दिया, ऊपर मूव के बाद सीधा नीचे डाउन टू डाउन 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 आता गया। अर्लियर मॉर्निंग ये लेवल मैंने खींचा था और इसी लेवल के बीच में अगर आप देखेंगे तो चार्ट में मैंने उस चार्ट में शो कर रखा है। आप जाके देखिए उस वीडियो में, आपको पता लग जाएगा। मैंने आपको बताया था यहाँ से मार्केट इसी रेंज में रह रही है। जैसे ही इस रेंज को तोड़ा मार्केट ने, उसके बाद मार्केट ने इस लेवल को रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद सीधा-सीधा नीचे आके रुकी। आखिर ये मार्केट में इतनी बड़ी-बड़ी गिरावटें क्यों आ रही है? देखिए, मार्केट में एक चीज़ तो आप जानते हैं, स्टॉक्स के रिजल्ट्स जो है ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली आ रहे हैं। बट क्या है कि मार्केट एक आप मैं आपको डे कैंडल पे ले जा रहा हूँ, उन चीज़ों को आप वहाँ से अगर हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे तो जो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं यहाँ पे जो सिंपली इसको हाइड कर दे रहा हूँ, जो मैंने ड्राइंग है मेरा और हाइड ऑल कर देता हूँ। आप देखिए, अब देखिए क्या है, एक मार्केट का लेवल जो है ना 231 का लेवल जो बॉडी वाला था वो बहुत अच्छा सपोर्ट बन रहा था। जो मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था पोस्ट मार्केट एनालिसिस के ऊपर। तो वो लेवल जैसे ही मार्केट ने तोड़ा, अब मार्केट जो है उसके बाद टोटली जो है बेरिश मोड में आ चुकी है। बेयरिश इन दी सेंस, अब बेयरिश का मतलब ये नहीं हुआ कि अब सीधा-सीधा मार्केट नीचे गिरती जाएगी, नहीं। एक ये ऊपर का बैक देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूँ किस तरीके से आप देखेंगे तो सबसे पहले जो है ना मार्केट एक अच्छा-सा ऊपर की तरफ मूव देगा। लोगों को एक तरीके से जो बेयरिश हो चुके हैं, उनका जो है अगर आप यहाँ से देखेंगे ये जाएगा इधर, ये जितने भी होंगे ना इन्होंने पुट अपना लिया होगा, स्टॉप लॉस हिट करेगा और सीधा-सीधा मार्केट नीचे आएगा। 18,600 का लेवल मुझे दिख रहा है अपने पर्सनली चीज़ों में। तो ये मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन होती है, खुद की कैलकुलेशन होती है। इन चीज़ों को भी आप देखना चाहें तो मार्केट में सीख सकते हैं। और अभी जो है मार्केट जो है अपने एक तरीके से मार्केट का जो लो दिख रहा है वो 19,000 का लेवल दिख रहा है। 19,000 के नीचे ऊपर भी जा सकता है। कल की डेट में कल क्या होना है? कल मार्केट को अगर आप देखेंगे तो डे कैंडल में टोटली बेयरिश कैंडल बना हुआ है। कल 2 चीज़ों की एक्सपायरी है, जानते होंगे आप, मंथली भी एक्सपायरी भी है, वीकली भी एक्सपायरी है। तो कल ट्रेड कैसे करना है? अगर आपको मार्केट कहीं से भी देखिए ये लेवल है 700, अगर 19,000 का लेवल जो है सपोर्ट के रूप में बता रहा हूँ, जो कि उसका मार्केट का जो हर्डल आ सकता है ना वो आएगा 18,970 के आसपास। अगर वहाँ से मिलता है तो आप एक कॉल के लिए सोच सकते हैं। बट जनरली मैं डिसाइडेड ये करूँगा कि कल का डाटा आप ऑप्शन चेन को देखिए, ऑप्शन चेन आपको सब कुछ बताता है। कैसे बताता है? तो उन चीज़ों को सीखने के लिए अगर आप मुझे
कमेंट बॉक्स में बताएँगे तो मैं ऑप्शन चेन के बारे में भी आपको डिटेल्स में कि किस तरीके से देखा जाता है, कहाँ पे राइटर्स आ रहे हैं, कहाँ पे नहीं आ रहे हैं, किन चीज़ों की वजह से मार्केट बुलिश हो रही है, किन चीज़ों की वजह से बेयरिश हो रही है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको इसके ऊपर वीडियो बना के भी दूँगा। लेकिन सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि हमें मार्केट को आइडेंटिफ़ाई किस तरीके से करना है। मार्केट की जो है ना बुलिश या बेयरनेस, आप 2 तरीके से आप भी जानते हैं, मार्केट में कई तरह के अलग-अलग ट्रेडर हैं, प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं, फिर उसके बाद आपके ब्रेकआउट ट्रेडर हैं। सबसे अच्छा जो है ना ट्रेडिंग होती है वो ऑप्शन चेन की ट्रेडिंग होती है। क्यों? देखिए कहाँ राइटर आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस तरीके से सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। रेजिस्टेंस क्या अपने जो है लेवल से लो बना रहा है या सपोर्ट अपने लेवल से लो बना रहा है। तो इन चीज़ों को भी बहुत सारे हैं मार्केट में, आप चीज़ों को सीख सकते हैं। मार्केट जैसे आप जानते होंगे कि कैंडलस्टिक में या आप फॉर्मेशन में देख सकते होंगे कि हायर हाई, हायर लो, लोअर लो, लोअर हाई, इस तरीके की फॉर्मेशन होती है। तो क्या ये ऑप्शन चेन में भी अवेलेबल है? बिल्कुल है। तो उन चीज़ों को अगर आप सीखना चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और बट मैं आपसे एक चीज़ और भी है, जब तक ये 100 सब्सक्राइबर नहीं होंगे तब तक मैं इन चीज़ों के ऊपर आपको इतना पूरा डिटेल्स में नहीं बताऊँगा। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 100, 100 के बाद 1000 आप मुझे लेके जाइए, सपोर्ट कीजिए, ताकि देखिए 20 बंदे, 22 बंदे अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो उससे कोई सीख नहीं पाएगा। मैं भी जानता हूँ कि मैं भी इस चीज़ पे नया आया हूँ, तो मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं बन रहा, लेकिन ट्रस्ट बनाने के लिए साथ में जुड़ना पड़ेगा और साथ के साथ आपको कमेंट करना पड़ेगा। और मुझे आपको आपके सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सो आइए, इसी के साथ आपको मैंने निफ्टी का रेंज बताया। निफ्टी में इसी तरीके से आप काम कर सकते हैं। एक तरीके से ये जो है अब एक लेवल बहुत ज़्यादा जो है ना 19,227-28 का लेवल एक तरीके से सपोर्ट का काम करेगा अब, रेजिस्टेंस का काम करेगा। सो सपोर्ट कहाँ मिलेगा? तो सपोर्ट कल का एक ये लेवल हो सकता है। कल मार्केट क्या होगा, गैप अप होगी या गैप डाउन होगी, ये तो मार्केट का जो है ना आप गिफ्ट निफ्टी देख के पता कर सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों को, डाटा को, सबसे पहली चीज़ होती है कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप ऑप्शन चेन को सीखिए। ऑप्शन चेन के बारे में जानना हो तो मुझे बताइए। साथ के साथ अब मैं आ जाता हूँ बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी ने आज कैसे काम किया? देखिए, बैंक निफ्टी का एक स्ट्रेटजी है जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इन चीज़ों को आप देख जानते होंगे कि कई लोगों ने आपको बताया होगा, एक भी बार कभी भी मार्केट कल की डेट का, जैसे कल आज जो मार्केट क्लोज हुआ उसका डे हाई, डे लो आप एक तरीके से ऐड कर लीजिए अपने उसमें चार्ट पे। अगर कभी भी डे हाई, डे लो क्रॉस करता है और मार्केट उसको एक बार रीटेस्ट करने आता है, तो आप उस ट्रेड को लीजिए, आपको 100 से 200 पॉइंट का मूवमेंट आपको ईज़िली मिलता है। कैसे मिलता है? अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, आइए। इन चीज़ों को देखने के लिए सबसे पहले हम लोग जाएँगे प्राइस रेंज पे जाते हैं। ये देखिए कल का डे लो था, ये रेंज था, आप देखेंगे 43,024 और अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, कितने पॉइंट्स का? आप देखिए नीचे दिख रहा है 270 पॉइंट्स। सो एक 270 में अगर आप जाते हैं, अगर आपका डेल्टा 60% भी है, तो 270 बाद में वो और भी ज़्यादा बढ़ता गया है, तो अच्छा खासा प्रॉफ़िट हुआ है। मतलब मिनिमम बताऊँ तो आप 200 पॉइंट्स का आपने प्रॉफ़िट अर्न किया होगा। तो इन चीज़ों को अगर सीखना चाहते हैं, तो और ज़्यादा लोग हम मेरे साथ जुड़िए और मैं इसके ऊपर और भी ज़्यादा डिटेल्स में बताऊँगा। अब बैंक निफ्टी कल काम कैसे करेगी? देखिए बैंक निफ्टी भी तो टोटली मैंने बता दिया आपको कि टोटली बेयरिश हो चुकी है। आज निफ्टी भी अपने आप को एक लेवल को जो है मार्केट में आप जानते होंगे, आप लोगों ने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सुना होगा। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अनुसार मार्केट ने अपने को कैरेक्टर को चेंज कर लिया है। साथ के साथ डब्ल्यूडी ज्ञान का जो फॉर्मेशन है, उसमें भी मार्केट ने अपने आप को एक तरीके से बेयरिश मोड में आ चुकी है। बैंक निफ्टी ऑलरेडी बेयरिश थी, निफ्टी आज बेयरिश हो चुकी है और अगर बुलिश होना होता तो मार्केट को 200 के ऊपर, 232 के ऊपर बंद होता तो जाके मैं कह सकता था कि ये मार्केट बुलिश जाएगी। अब निफ्टी भी बेयरिश, आपको बैंक निफ्टी भी बेयरिश और साथ के साथ फिर निफ्टी जो है ना, फिर निफ्टी ने भी चॉक नहीं किया था, जो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, वो नहीं हुआ था, उसको भी इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया परसों की डेट पे। तो अब क्या है, मार्केट एक नीचे से नीचे जाएगी, नीचे के बाद जिन्होंने भी पुट लिया हुआ ना, ऊपर जाके उनका स्टॉप लॉस सेट करेगी, फिर उसके बाद धड़ाम से नीचे गिरेगी। इन चीज़ों को अगर आप सीखना चाहते हैं मार्केट में किस तरीके से होता है, क्या आप मुझे आइडिया नहीं है, आप देखना चाहते हो कि किस तरीके से लोग जो है ना लाइव मार्केट में, आप अगर मुझे कमेंट करेंगे तो मैं लाइव मार्केट में आपके साथ बैठने को तैयार हूँ। लाइव मार्केट के अंदर मैं आपको डाटा के अंदर मार्केट की रेंज खींच के दे सकता हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी और कहाँ पे रुकेगी। ये सबसे बड़ी आपको ऑप्शन चेन बताता है। किस तरीके से बताता है?
कोई ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम आपको रोकने वाला है, कोई आपको डेल्टा, गामा, थीटा इन जितनी भी कैलकुलेशन होती है, उस कैलकुलेशन के थ्रू होती है। मैंने खुद की अपनी जो थ्योरी बिल्डअप की है, जिस थ्योरी के ऊपर अगर मैं बताऊँ, तो मेरा अप्रॉक्सली जो ट्रेड जो होता है, वो 70 टू 80% सक्सेस रेट होता है। उससे भी ऊपर जाता है, बट अभी कुछ दिनों से उन चीज़ों को और भी ज़्यादा मैं उसको मजबूत कर रहा हूँ। मेरा 80 टू 90% अगर लास्ट 60 डेज़ का आप बोलेंगे तो अच्छा प्रॉफ़िट गया है। तो इन चीज़ों को अगर आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप आइए, साथ में जुड़ते हैं और साथ में सीखते हैं। और सीखने के लिए मैं आपसे एक कहूँगा कि कोई भी जितने भी लोग कमेंट करेंगे, जितने लोग शेयर करेंगे, मे बी हो सकता है उनमें से किसी एक लकीएस्ट पर्सन को मैं जो है ना अपने साथ लाइव में बैठा के गूगल मीट के ऊपर या आपको ज़ूम क्लास के ऊपर पूरे दिन बैठ के साथ में लाइव ट्रेडिंग कराऊँगा। कैसे होता है, मार्केट कहाँ चलना है, ऑप्शन चेन को मैं सिखाऊँगा उनको, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेज़ नहीं लूँगा। लेकिन सबसे पहली बात है कि इसमें आपको पर्सन को जोड़ना पड़ेगा। जितने ज़्यादा लोग जुड़ते जाएँगे, उतना ज़्यादा हम लोग एजुकेट होते जाएँगे। उसके साथ अगर आप फिन निफ्टी देखिए और बैंक निफ्टी दोनों एक तरीके से चलता है। मेनली फिन निफ्टी की मूवमेंट जो आती है, वो कई सारे बैंकिंग सेक्टर। तो आज मैंने फिन निफ्टी को कोई ध्यान नहीं दिया था। साथ में आप जो देखेंगे आपका मिड कैप भी है, ये भी आपको रोक रखा है। तो इन चीज़ों को मार्केट जो है ना हर चीज़ बताता है, आप उन चीज़ों को सीख सकते हैं। कई लोग मुझे बताते हैं कि आप जानते होंगे कि यार मार्केट जो है ना निफ्टी 50 की वजह से गिरता है। अरे निफ्टी 50 में एचडीएफसी बैंक का वेटेज ज़्यादा है, लेकिन क्या वो वेटेज उसको सँभाल पाता है? कैसे रोकता है? अगर आप देखिए सबसे पहले आज जाएँगे एनएससी के ऊपर, एनएससी का ऑप्शन चेन। अरे भैया देखिए सीधी बात है, आज मार्केट इतना क्यों गिरी? 40 जो स्टॉक्स हैं जो कि डिक्लाइन में है, जो कि सिंपल चीज़ है, नेगेटिव में खुले हैं, एडवांस में 10 स्टॉक्स हैं। कहाँ से ऊपर जाएगी निफ्टी? अगर आप बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल आप जानते होंगे 12 है, 12 में से 3 डिक्लाइन है, 9 में कहते हैं पूरा का पूरा जो है गिरा हुआ पड़ा है 9 में और 3 ही एडवांटेज हैं। आज टॉप शेयर्स देखेंगे कौन से हैं? सिंबल में देखिए आईसीसी बैंक, इंडसइंड बैंक। आईसीसी बैंक तो एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया हुआ, रिजल्ट आने के बाद भी मार्केट सपोर्ट पे खड़ा था, फिर भी उसके बाद गिरा। आप आज देखेंगे टॉप गेनर और लूजर में सारे के सारे बैंकिंग स्टॉक्स हैं। तो बैंक निफ्टी गिरेगी। साथ के साथ अट्रैक्टिव में जिनकी वॉल्यूम सबसे ज़्यादा उठी है, उन चीज़ों को आप देखें तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, इसका क्या है वैल्यू जो हो रही है, आप देख पा रहे हो इतने लाख का ट्रेड हुआ, आईसीआईसी बैंक में इतने का ट्रेड हुआ, एसबीआई में इतने का ट्रेड हुआ, पीएनबी में इतने का ट्रेड हुआ, साथ के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा में जो फ्रॉड एक्टिविटी जो उसके बाद भी इतने का ट्रेड हुआ। तो ये क्या है, मार्केट आपको दिखा रहा है। लोगों ने अपने प्रॉफिट को नीचे लेके जा रहे हैं। मार्केट के जो अब एक चीज़ लोग कहते हैं कि ऑपरेटर मार्केट को ऑपरेट करते हैं, नहीं सर, मार्केट को ऑपरेट करते हैं ट्रेडर और मार्केट अपने अनुसार ही चलती है। मार्केट के अगर मार्केट को गिरना है, तो सबसे पहले गिराने के लिए पुट के राइटर तैयार होते हैं और मार्केट को ऊपर लेके जाना है, तो आपके कॉल के राइटर तैयार होंगे, आपके साथ सपोर्ट करेंगे। लेकिन कैसे? अल्टीमेटली लॉस किसका होता है? लॉस होता है वो बायर का होता है। आपको एक छोटी रेंज ढूँढना है मार्केट के अंदर, आपको प्रॉफिट मिल गया, उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है ट्रेड करने की। आज मैंने अर्लियर मॉर्निंग में 2 ट्रेड बना लिए, 2 ट्रेड में मुझे प्रॉफिट बन गया, उसके बाद मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं थी। साथ में मैंने इन चीज़ों को चार्ट्स को देख रहा था, ऑप्शन चेन को देख रहा था, मैं देख रहा था कि कितना गिरेगी, कैसे गिरेगी, क्यों गिरेगी? इन चीज़ों को आप भी सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। साथ के साथ अगर कोई भी क्वेश्चन हो, आप उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज मैंने देखिए पोस्ट में मैंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ आपसे। कई लोग क्या करते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी भी ऑप्शन के बाइंग के ट्रेड्स को जो ना होल्ड करते हैं। क्या उसको होल्ड करना ज़रूरी है? तो जाके प्लीज़ उसके ऊपर रिप्लाई दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। चलिए कल मिलते हैं। कल अर्लियर मॉर्निंग मैं बताऊँगा कि मार्केट कैसे चलनी है और इन चीज़ों को आके साथ में सीखते हैं। साथ के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर साथ में पेज के ऊपर ट्रेडर दिशा का टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप भी मिल रहा है। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज करके या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद, चलिए कल मिलते हैं। ओके।